तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने 1500 का मैजिक किट लिया और इसे लेकर के आप अभी प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी आप अगर मैजिक दिखाने चलते हैं तो उससे पहले आपको उसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, ताकि आपको जब स्टेज पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं उस समय किसी भी तरह के आपके अंदर में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप खेल दिखाएं उससे पहले एक शेड्यूल बना लें कि फर्स्ट नंबर में हमें ये इस खेल को दिखाना है, सेकेंड नंबर में इस खेल को, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है चेंजिंग बैग, आपके पास है यहाँ कोका कोला, तो इसमें से किस आइटम को किस टाइम पे दिखाना है, फर्स्ट टाइम क्या दिखाना है, सेकेंड टाइम क्या दिखाना है, इस तरह से एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद आप स्टेज के ऊपर जब उतरेंगे तब आपको मजा आएगा खेल दिखाने में। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए इस अपेयरिंग केन को, जो कि रुमाल से छड़ी बनाते हैं जिससे, तो इसे जब भी आप खोलिएगा केयरफुली खोलिएगा, क्योंकि यह बहुत ही डेंजर है, चाइनीज आइटम है। और यहाँ पे जब भी आप इसे निकालें तो आसपास में बच्चे को मत रखिए, आसपास में किसी भी आदमी को मत रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ईजिली आप इसे जब भी कैरी करें तो ऐसे पकड़ करके और यहाँ पे इसे होल्ड कीजिए, और होल्ड करने के बाद यहाँ इसे पकड़ कर रखना है और फिर इसमें रुमाल को बांधना है। आप चाहे तो किसी और आदमी का मदद ले सकते हैं, जिसे बोलेंगे आप इसे ऐसे पकड़ कर रखेंगे और वो यहाँ पे बांधने में आपको मदद करेंगे। तो ईजिली इस रुमाल को आप यहाँ पे बांध सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस रुमाल को कुछ इस तरह से बांध देना है। अब जब भी इसे दिखाना है खेल इससे, तो यहाँ पे पुश करेंगे, ये सीधा हो जाएगा। अब इसे ऐसे होल्ड करना है, यहाँ पे इस उंगली से इसे पकड़ कर रखेंगे और बाकी यह जो उंगली है ये इसे होल्ड करेगा, और मेरा आगे वाला उंगली बस इसे हल्का सा इस पोजीशन में पकड़ेगा, जैसे कि रुमाल को हम पकड़े हुए हैं। अब इसे ऐसे दिखाना है और फिर इसे रिलीज कर देना है, ऐसे छोड़ देना है और यह छड़ी बन जाएगा। इसे बंद कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपको अपना ये हाथ ऊपर लाना है और इसे हल्का सा ऐसे घुमाते हुए, हल्का सा इसे हिलाते हुए जाना है, ऐसे ऐसे, यहाँ देखिए। और इसका जो दूसरा पार्ट है अपने बॉडी पे इसे रखिएगा संभाल कर और ऐसे हिलाते हुए जाना है। देख सकते हैं आप कैसे ले जा रहे हैं, ऐसे ईजिली ये चलाएगा। फिर अब आप इसे यहाँ ला करके और यहाँ जो क्लिप है इसे लगा कर, और फिर से जब भी आप इसे खेल दिखाना है तो जैसे बताया वैसे करना है। और अगर आपको रखना है तो इस तरह से इसे लपेट दीजिए, अच्छी तरह से बांध दीजिए, ताकि यह रिलीज ना हो सके, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हट नहीं सके। इसलिए इसे अच्छी तरह से ऐसे लगाकर और फिर इसमें डालकर रख दीजिए। अब जब भी आपको खेल दिखाना है आपको ऐसे करना है और यहाँ से सीधा इसे छोड़ देना है। अब आइए कोका कोला को कैसे दिखाना है उसे समझते हैं। तो इस तरह का जो कोका कोला आपको मिला होगा, इसके साथ एक स्प्रिंग फ्लावर होगा, तो इसी से फूल बनेगा, उसको यहाँ पे बांध देना है। जिस तरह से रुमाल से छड़ी बनाते हैं तो रुमाल छड़ी में बांधना है, उसी तरह से यहाँ पे एक बांधने वाला होगा, इसमें इसे बांध देना है और कुछ इस तरह से सेट करके रख देना है। जब भी आप इसको स्टेज पर लेकर जाए तो ध्यान रखना है कि यह हाथ के ऊपर कोका कोला होना चाहिए, क्योंकि इस कोका कोला के नीचे पेंदी नहीं है, बगैर पेंदी का कोका कोला है। तो यहाँ पे इसे ऐसे रखना है। और अब दूसरा बात ध्यान रखना है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक तरफ हल्का सा छोटा बनाया गया है और एक तरफ थोड़ा सा बड़ा। तो ऐसे डालने पर थोड़ा सा देख लीजिएगा डालकर कि ऐसे फिट आ रहा है, या इसे उल्टा करके डालने पर फिट आ रहा है। आप देखिए, उल्टा किए तो ये यहाँ पर रुक गया। तो बस इसे सीधा एक बार ध्यान में रख लेना है कि ऐसे डालने पे चला जाता है, तो बस आपको ऐसे लेकर के जाना है स्टेज के ऊपर। अब इसे यहाँ डालेंगे और फिर ऑडियंस को बोलेंगे कि सभी आदमी हाथ उठाइए। सभी आदमी के हाथ में एक एक कोका कोला आ जाएगा। अब इसे ऐसे उठाएंगे तो यहाँ फूल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कोका कोला का ऊपर वाला पार्ट है इसी फूल में छुप जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जरा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसे जो भी हमारा टेबल रहेगा वहाँ पे ऐसे डाल देंगे। अब बताएंगे कि कोका कोला भी गायब नहीं हुआ है, अभी यहीं पे है। फिर से आप लोग हाथ उठाइए, आप सभी के हाथ में कोका कोला जाने वाला है एक एक। फिर इसे ऐसे दबाएंगे
और फिर यहाँ पे मुट्ठी बांध लेंगे ताकि सभी को लगे कि इस कोका कोला का पेंदी या कुछ ऐसा पार्ट है जो मेरे मुट्ठी में है। फिर आप अंत में इसे डालिए टेबल पर और मुट्ठी भी खोलकर दिखा दीजिए। अब चलिए देखिए चेंजिंग बैग। तो यहाँ है चेंजिंग बैग। चेंजिंग बैग में एक स्विच यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक स्विच होगा। इसी स्विच से इसका जो बॉक्स है यह चेंज किया जाता है। इसके अंदर में 2 बॉक्स है, यानी कि इसमें जब इसे घुमाएंगे तो एक अलग बॉक्स बन जाएगा और इसे फिर इस तरफ घुमाएंगे तो एक अलग। अब इसमें मैजिशियन क्या करते हैं कि यहाँ मान लिया जाए कि कागज को डालने के लिए बोलते हैं और फिर उसे रुपया बनाते हैं, या 3 रंग का रुमाल डालेंगे और फिर उसमें झंडा बनाएंगे। तो इसमें पहले से झंडा को डाल कर रखते हैं, या जो भी चीज़ बनाना है वो पहले से इसमें डाल देना है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस डेक को बनाने जा रहे हैं, ताश के पत्ती को यहाँ डाल दिए। अब ऑडियंस को दिखाएंगे कि ये बिल्कुल खाली है, तो इसे ऐसे करके दिखा देना है कि इसमें कुछ नहीं है। ओके, अब इसे घुमाकर वापस ले गए। अब यहाँ कोई भी चीज़, जैसे इस पॉलीथीन को इसमें डाल दिए। अब इसमें जब मैजिक लगाएंगे आबरा का दाबरा गिली गिली छू, तो उसी समय यहाँ पर जो मेरे पास स्विच है इसे इस तरफ घुमा देंगे। अब आ जाएगा दूसरा बॉक्स। अब दूसरा बॉक्स आ जाएगा तो यहाँ से इस डेक को हम निकाल कर ऑडियंस को दिखा सकते हैं, या चॉकलेट या जो भी कुछ बनाना है इसमें डालकर रखेंगे। अब फिर दिखाएंगे कि इसमें जो हमने पॉलीथीन डाला वो वहीं से गायब है और एक डेक बन गया है। तो आपको जो भी बनाना है कुछ इस तरह से बना सकते हैं इस चेंजिंग बैग के मदद से। अब चलिए नेक्स्ट आइटम है स्टीफ रोप, यानी कि जो रस्सी सीधी होती है वह खेल। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रस्सी मिला होगा, इसे स्टेज के ऊपर ऐसे लेकर के जाना है और फिर ऐसे खोलना है और यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और यह सीधी हो जाएगी। अब है कलर चेंजिंग वाटर। तो अब पानी का रंग कैसे बदलते हैं इसे देखिए। यहाँ पे एक आपको डब्बा मिला होगा, उसमें कुछ पाउडर होगा ब्लैक कलर का, तो उसे डाल देना है इसमें। ऐसे डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से यहाँ घुमा दीजिए, अच्छी तरह से ऐसे घुमा देना है, ताकि ऐसे घुमाने से इसमें जरा जरा सा सभी में इसके किनारे किनारे में चिपक जाता है और इसी के चिपकने की वजह से पानी लाल होता है। ऐसे इसे घुमा करके सभी के ऊपर चिपका देंगे। इसी तरह से रेडी करना है। थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा इसके ऊपर, नहीं तो पानी अच्छी तरह से कलर नहीं हो पाएगा। फिर आप बोलिए कि ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम देना है। अच्छी तरह से इसके इस तरह से घुमाना है कि हर पार्ट में ये लग जाए, और लग जाने के बाद जब पानी इसके अंदर आएगा तो कलर हो जाएगा। अब इसमें जो पाउडर बच गया है अब इसे बाहर कर लेना है, अगले खेल में आपको काम आ जाएगा। अब यह गिलास हो गया खाली, ऑडियंस को दिखा देना है ऐसे करके कि यह बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। अब इसमें जब हम पानी डालेंगे तो उसका रंग बदलेगा। यहाँ पे पानी डालना है और देखिए रंग इसका बदल रहा है। तो कुछ इस तरह से इसका खेल होता है। बहुत ही गजब का खेल है यह। ब्लूमिंग ब्लूसम इस तरह का आपको आइटम मिला होगा। इसमें एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें पहले फूल लेकर के ही स्टेज के ऊपर जाना है कि इसमें फूल है, ऐसे इसमें फूल है और इस फूल को ऐसे पकड़ना है और ऐसे तोड़ देना है, पूरा ऐसे खींच देना है और फिर ऑडियंस को दिखाना है गायब है। यहाँ पर एक स्विच है, इसी के मदद से इस फूल को जब भी यहाँ हाथ डालेंगे उसी समय इस स्विच को नीचे की तरफ खींचेंगे और इसे झूठ मूठ का ऐसे तोड़ने का नाटक करेंगे। यहाँ कि फूल को अब तोड़ लिए है, अब ये गायब हो गया। अब जब इसमें फूल लाना है तो अपने कोट के अंदर में इसे डालकर और इस स्विच को आगे बढ़ाएंगे, फूल इसमें आ जाएगा। फिर इसे ऐसे तोड़ना है और खा जाना है। फिर अपने आजू बाजू में लाएंगे और इसी स्विच की मदद से आगे बढ़ा करके इसमें फूल लेकर के चले आएंगे। तो अब देखिए माउथ कॉइल को कैसे दिखाना है उसे देखिए। माउथ कॉइल के अंदर से थोड़ा सा इसमें से कागज बाहर कर लेंगे पहले, और कागज को फाड़ कर अपने हाथ में रख लेना है। ऐसे फाड़ लिए। अब इसे हल्का सा निकाल कर और अपने हाथ में इसे सेट करके रखना है। अब स्टेज के ऊपर जा करके सभी लोगों के सामने कागज को खाना है और खाते खाते ही
इसमें जो भी इस हाथ में बचा हुआ रहेगा पेपर उसे डाल लेना है और फिर आप देखिए कि मेरे अंदर ये बचा हुआ ही है और इसी के अंदर से एक कॉइल बाहर आ रहा है। ऐसे इस पोजीशन में नहीं दिखाना है, जब भी दिखाना है तो ऊपर की ओर मुंह करके रखना है, ताकि सामने से ऐसे रखने पे ये दिख जाएगा और लोगों को लगेगा कि आप कुछ मुंह में डाले हुए हैं। तो आपको बस इस एंगल में मुंह को रखना है। और जो भी पेपर खाए हुए रहते हैं लास्ट में, जब मेरे पास इतना सारा कागज रहता है तो ये भी उसे छुपा करके निकालने में मदद करता है। तो लास्ट में जो बचा हुआ रहता है मेरे मुंह में, उस पेपर को भी इस तरह से खींच लेते हैं और इस सभी पेपर के साथ उसे अलग रख देते हैं। इस प्लेइंग कार्ड के अंदर में आधा सटा हुआ है, यानी आधा को एक दूसरा से चिपका दिया गया है और आधा पूरा खाली है, ये आज़ाद है। और जब भी आप इसे मिक्स करेंगे तो उस समय आपको कुछ इस तरह से मिक्स करना है कि मिक्स करते समय एक दो कार्ड को ऐसे गिरा भी देना है बाहर की तरफ, ताकि सभी को लगे कि एक कार्ड ऐसा है कि किसी से भी ये जुड़ा हुआ नहीं है। अब ऐसे करके भी दिखाएंगे, ऐसे करके भी दिखाएंगे तो सभी हटा हुआ दिखेगा, लेकिन फिर इसे ऐसे करके दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें एक दूसरे से चिपका हुआ पहले से इसी तरह का बनाया गया है और ऐसा खींचने पर यह चिपकता है। इसे चाहे तो आप फूल भी बना कर रख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से जो आइटम शुरू हो रहा है इसे आप बोल करके भी कर सकते हैं स्टेज के ऊपर। बाकी जो आइटम है इसमें चेंजिंग बैग भी ऐसा खेल है जिसे बोल कर सकते हैं, कोका कोला भी ऐसा खेल है जिसे बोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समय कम मिले तो इसे म्यूजिक पर दिखाइएगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब जो खेल है इसे बोल कर करने पर ही लोगों को समझ में आएगा। जैसे ये सिगरेट ट्यूब है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मिला होगा और इसमें सिगरेट आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसा की है, इसी की से सिगरेट आप लेकर आएंगे। तो इसको ऐसे घुमाने से एक छोटा सा सिगरेट निकलेगा, इसे आप बाहर रख लीजिए और इस की को ज़्यादा दबाने से आइटम ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा नहीं दबाना है, बस हल्का सा प्यार से नीचे इसे ले जाना है और फिर इसे ऊपर खींचेंगे। हल्का सा इसे ऐसे घुमाएं और घुमा कर ले गए और फिर इसे ऐसे बाहर किए, इसमें सिगरेट आ गया। अब इस की को दिखाना नहीं है, इसे पॉकेट में डाल कर रखिए। अगर देख लेगा कोई तो समझ जाएगा कि इसमें कुछ झोल है, इसलिए इसे दिखाना नहीं है। आपको जब भी खेल दिखाना है उससे पहले इसे कुछ इस तरह से सेट करके और ऊपर वाली पॉकेट में डाल करके ले जाना है, ऐसे ऊपर की तरफ ही रख करके, या इसे कागज़ में लपेट कर किसी दूसरे पॉकेट में डालिए और स्टेज के ऊपर इसे खोलना है। अब जब हमें दिखाना है कि मेरे पास सिगरेट है तो इसके बैक में उंगली ऐसे डाल देना है। जिस तरह से आपने कोका कोला के पेंदी में हाथ डाले थे उसी तरह से यहाँ पे अंगूठा जो है इसके पास ऐसे लाना है, पूरा पोज बनाना है सिगरेट पीने जैसा यहाँ पे। और यहाँ पे होल है इसलिए इसे ऐसे रखना है। अब इसमें थोड़ा सा एक्ट आपको क्या करना है कि एक माचिस लेना है, आप खुद भी लेकर के जा सकते हैं और कोई भी ऑडियंस को बुला करके एक को बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे सिगरेट है, इसे इसमें डाल दे रहे हैं। सभी के सामने इसे डालना है और यहाँ पे डालकर इसे हल्का सा दबा देना है इस उंगली से। अब ये जाकर के फिट हो गया। अब इसे इस तरह से कवर कर देंगे। अब यहाँ बोलेंगे ऑडियंस को कि आप माचिस जलाइए, यहाँ माचिस जलाया। अब बोलेंगे ये सिगरेट जल गया है, दूसरे ऑडियंस को देंगे खोलने के लिए, वो ऑडियंस इसे खोलेगा। इस तरफ मेरा एक ऑडियंस रहेगा जो सिगरेट दे करके रखेंगे उसे ऐसे, और इधर माचिस जलाएगा। माचिस जलाया, इधर वाले को बोले कि खोलिए भैया आपका सिगरेट जलने लगा। अब वो खोलेगा, इसे बाहर करेगा, गायब, छोटा सा बन गया। अब उसे ऐसा लगेगा कि बड़ा वाला सिगरेट में ही झोल था। अब इसे ऐसे खींच कर देखेगा, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बड़ा वाला सिगरेट इसी के अंदर है। तो कैसे निकालना है वो तो आप समझ गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट खेल की ओर बढ़ते हैं और इस खेल को दिखाते वक्त ज़रा आपको ज्ञान भी दे देना है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान न करें। दोस्तों यह है कप एंड बॉल। यहाँ पर लेकर के आते हैं मैजिशियन 3 बॉल। ये देख लीजिए यहाँ 3 बॉल है और इसके साथ साथ 3 गिलास भी रहता है। अब बारी बारी से गिलास को यहाँ पर डालते हुए जाते हैं और फिर एक बॉल को यहाँ पर डाल दिए और डाल देने के बाद फिर उसे यहाँ कवर कर देते हैं
और कवर कर देने के बाद यह बॉल नीचे चला जाता है। इसके बाद फिर मैजिशियन इस तीनों ग्लास का 3 जगह डाल देते हैं और फिर दूसरा बॉल इसके ऊपर डालते हैं जो कि सॉलिड पार्ट है, और इसे ऊपर डालने के बाद फिर इसे कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद कुछ मैजिक करते हैं। मैजिक करने के बाद यहाँ पर फिर से यह जो दूसरा बॉल डाले थे वह भी नीचे आ गया है। इसके बाद फिर से उसी तरह से सभी गिलास को डालते हैं और डाल देने के बाद फिर तीसरे बॉल को भी इस गिलास के ऊपर डालते हैं और गिलास के ऊपर डालने के बाद फिर इसे कवर करते हैं और कवर करने के बाद यहाँ पर वो तीसरा बॉल भी आ जाता है। तो यह दोस्तों खेल कैसे किया जाता है उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको 3 गिलास लेना है और 3 गिलास में 3 जो गेंद है इसको यहाँ पर डाल करके रखना है, लेकिन 3 गेंद के अलावे भी एक दूसरा गेंद भी है, यानी कि 3 गेंद के अलावे एक चौथा गेंद भी है, तो वह रहता है यहाँ पे दूसरे नंबर वाले गिलास के अंदर में। और फिर इसे यहाँ इस तरह से डालते हैं और डाल देने के बाद फिर लेकर के आते हैं एक, सबसे पहले कोई भी गिलास रहेगा जो कि खाली रहेगा, दूसरे वाले में 1 बॉल वाले गिलास को डाल देना है और तीसरे वाले में 3 बॉल वाले गिलास को, यानी कि सबसे ऊपर दिखाएंगे कि यहाँ पर 3 बॉल है तो सब कहेगा कि हाँ 3 ही बॉल है। और इसके बाद फिर बारी बारी से फटाफट आपको इतना काम कर लेना है कि एक गिलास को यहाँ डाल दिए, सबसे नीचे वाले गिलास को निकाल करके, फिर इसके बाद बीच वाले गिलास को निकाल करके ऐसे, और फिर थर्ड वाले को यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो आप बॉल डालेंगे वह तो दिखाने के लिए आपको डालना है, हालांकि एक बॉल तो अंदर में पड़ा हुआ है ही। तो फिर यहाँ से फिर इसे इस तरह से डालेंगे और इसे इस तरह से डालेंगे और कुछ मैजिक का बहाना लगाते हुए इसे नीचे भेज देंगे। अब सेकेंड वाले में फिर आपको इस तरह से एक यहाँ डाल देना है। अब दूसरे वाले में वह जो दूसरा डाले थे वह तो इसके अंदर बॉल है ही, तो इसलिए इसे इस तरह से डालेंगे और फिर इस वाले को यहाँ पर, फिर यहाँ पर यह डालेंगे और डालने के बाद इसे कवर करेंगे, मैजिक लगाएंगे, फिर यह दूसरा बॉल भी यहाँ जाएगा। फिर आपको सेम काम करना है, यहाँ पर इसे डालेंगे और फिर इसे देख लीजिए यहाँ पर एक बॉल होगा, इसे बड़े ही चालाकी से आपको तेज़ी से यहाँ पर डाल देना है और फिर इसे यहाँ डालना है। इस तरह से आप तीसरे बार भी करेंगे, यहाँ पर इसे डालेंगे, यहाँ पर इसे डालेंगे और फिर तीसरा गेंद भी यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक में आप दिखाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है और फिर इसमें जब मैजिक करते हैं तो इसमें 2000 के नोट चला आता है। तो इसका क्या रहस्य है, यहाँ पर जो इसमें कागज़ है वो 2 तरह का कागज़ सेट होता है। इसमें एक कागज़ को हल्का सा काटा हुआ रहता है कैंची से और एक पार्ट यहाँ पर छोड़ दिया गया रहता है। तो यही वजह है कि जब भी आप कटे हुए पार्ट को पकड़ करके छोड़ेंगे तो होगा यह कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ से इसे हम पलट रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है और फिर इस तरफ से कुछ यहाँ पर मैजिक किए और इसके बाद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उंगली ला करके आप इसे छोड़ेंगे तो इसमें 2000 का नोट बन करके आ जाता है। तो इसका खेल कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि रुमाल एक पॉकेट में डाले हुए रहती है और उसके बैक साइड में यह थंब रहता है, थंब में उंगली डाल करके ही बाहर से लाते हैं और बाहर लाने के बाद जब भी अपने दूसरे हाथ में इसे डालेंगे तो यहाँ पर इस रुमाल को डालने के बहाने से इस थंब को अपने इस वाले हाथ में ऐसे डाल देंगे, या आप ऐसे ऐसे साफ करके भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे डालने के बाद इसे इसमें डाल देते हैं और डाल देने के बाद फिर इसे इस तरह से दबाने के बाद अपने दूसरे वाले अंगूठा में पहन करके और फिर हटा लेते हैं और फिर इस तरह से दिखाते हैं और फिर अपने दूसरे वाले हाथ से इसे बाहर कर देते हैं और फिर इसके बाद आपको इसी अंगूठे में लगा करके और उसी वक्त इसे पॉकेट में डाल लेना होता है। दोस्तों यह जो ट्रिक है, ये कार्ड ट्रिक है, इसका नाम है सवेंगली डेक। तो इसमें आपको क्या करना है कि कट लगाना है, कट लगाने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद कहीं से भी आप ऑडियंस को बोलते हैं कि यहाँ पर आप उंगली रखिए। मान लीजिए कि ऑडियंस यहाँ पर उंगली रखा तो आपको ये कार्ड दिखा देना है, यह है काला पान का नहला। तो आप इसे यहाँ पर डाल करके और ये यहाँ डालते हैं और यहाँ पर एक थप्पक यानी थपकी लगाते हैं, कस करके यहाँ बजाते हैं और ऊपर आ जाता है ये कालापन का नहला। और इससे पहले आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर सभी कार्ड सभी कलर का है, इधर से भी आप दिखा देते हैं कि सभी कार्ड सभी कलर का है। इसके बाद आप मिक्स करते हैं या कई तरह से आप इसे दिखा सकते हैं। तो इसका क्या रहस्य वो देखिए, इसमें होता यह है कि इसमें जो भी कार्ड है, टिग्गी है, नहला है, तो इसमें सेटिंग किया हुआ है। आपको जो कार्ड मिला होगा वो हो सकता है कि सेट ना हो, इसलिए आपको सबसे पहले निकाल लेना है
और सेट कर लेना है। एक तरफ जो कार्ड उसमें मिला होगा, नाहला की जगह पर आपको कोई और कार्ड मिला होगा, जैसे गुलाम हो गया, बादशाह हो गया, इक्का हो गया, तो आपको इस तरह का भी उसमें जिमिक किया हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर सभी को अलग अलग कर देंगे। इधर मेरा केवल कालापन का नाहला निकलेगा और इधर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड आएगा, यानी इसमें 26 कार्ड जो है वो कालापन का नाहला है और इधर 26 कार्ड डिफरेंट है। तो यहाँ से इसे हम बाहर कर देते हैं और सभी को एक तरफ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जो कालापन का नाहला है वो इधर हो गया है और बाकी डिफरेंट कार्ड इधर हो गया है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले कालापन के नाहला को यहाँ पर डालना है और इसके बाद दूसरे पत्ती को डालना है, फिर कालापन के नाहला को डालना है, फिर दूसरे पत्ती को डालना है। इस तरह से आपको मिक्स करते जाना है। एक नाहला होगा और बाकी डिफरेंट, फिर एक 9 वाला कार्ड होगा, फिर बाकी दूसरा। इस तरह से आपको सेट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेट कर दिए हैं, एक नाहला कालापन का और एक दूसरा। इस तरह से सारा सेटिंग हो गया है। तो इसमें होता क्या है कि आप जब भी इसे कट मारते हैं तो यहाँ पर जब भी कट लगेगा तो यहाँ पर जो ऊपर वाला कार्ड होगा वो कालापन का नाहला ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कालापन का नाहला है ये थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है बाकी कार्ड के तुलना में। यानी यहाँ पर आप देखिए इसका अंतर क्या है कि थोड़ा सा कैंची से इसे काट दिया गया है, ताकि जब भी आप कार्ड को उठाते हैं तो यह कार्ड नीचे रह जाता है। यहाँ से जब भी यहाँ पर ये डालें और जब भी आप उठाएंगे तो ये जो बड़ा वाला कार्ड है ये आपके हाथ में चला आएगा और छोटा वाला कार्ड यहाँ पर फिर से नीचे रह जाएगा, यहाँ जो है 9 का। तो कभी भी आप जब उठाते हैं या मिक्स करते हैं, जैसे कि यहाँ से मिक्स कर दिए, फिर भी उतना पर से ही कट हो गया है जितना पर से आप कट करना चाहते थे। तो दोस्तों देखिए इसमें हम सबसे पहले दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए सभी डिफरेंट कार्ड है, कोई ऐसा नहीं कि सेम है। दोनों तरफ से दिखा देते हैं और ऑडियंस को बोलेंगे कि आप कहीं पर भी उंगली रखिए। मान लीजिए कि ऑडियंस यहाँ पर उंगली रखा तो इस कार्ड को दिखा देंगे, कालापन का नाहला निकलेगा। अब इसे यहाँ पर डालेंगे और इसे ऐसे मारेंगे और फिर यहाँ पर पलट करके दिखाएंगे कि कालापन का नाहला नीचे से ऊपर आ गया है। दोस्तों इस तरह से एक और खेल दिखाया जाता है जिसमें कि आप दिखाते हैं कि सभी कार्ड डिफरेंट है और फिर इसमें आप मैजिक करते हैं और मैजिक करने के बाद यहाँ पर सभी कार्ड एक ही कलर का हो जाता है। तो इसका खेल इस तरह से होता है कि आप जब भी दिखाते हैं कि ये कार्ड सभी डिफरेंट है तो आपको ऐसे होल्ड करना है और फिर दिखाना है कि यहाँ पर सभी कार्ड डिफरेंट हैं और फिर इसे यहाँ पर पकड़ करके आप पहले ऐसे दिखाना है और सेकेंड टाइम ऐसे और फिर इसे यहाँ से ऐसे खोलना है और इस तरह से छोड़िएगा तो यहाँ पर सभी कार्ड जो है एक जैसा ही दिखेगा। नेक्स्ट पजल है जिसका नाम है नेल पजल। इसमें होता क्या है कि आप ऑडियंस को बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी इसमें कील है एक दूसरे कील को आप बाहर कर दीजिए और वह इसे बाहर करने की कोशिश करता है। जब बाहर नहीं होता है तो इसे तोड़ने की भी वो कोशिश करता है, लेकिन ये टूट नहीं पाता है। तो इसे निकलता कैसे है, ये कैसे आप निकाल पाइएगा वो देखिए। आपको क्या करना है कि सभी ऑडियंस जो भी रहेगा वो इस तरफ से पकड़ेगा, यानी जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसे पकड़ेगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये ऊपर वाले पार्ट को पकड़ करके नहीं निकल पाएगा, इसलिए आप पीछे वाले पार्ट को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ पर आपको घुमाना है, यहाँ से क्रॉस लगाना है, यहाँ इसे पकड़े ऐसे और यहाँ से इसे क्रॉस लगा करके और इसके एक दूसरे में से निकाल दीजिएगा। दोस्तों अभी हम लोग यह जानेंगे कि इस कार्ड में बहुत सारे नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो भी ऑडियंस है हमारे सामने जो भी नंबर सोचता है या जो भी अपने दोस्त का एज होता है वह पेपर में लिख लेता है फिर भी बता देते हैं, तो यह कैसे संभव है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास है केवल और केवल 3 कार्ड और इस 3 कार्ड में यस और नो बोलने के बाद कैसे पता कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरह का जो कार्ड देख रहे हैं इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह का पेज ले करके और 6 पेज पे नंबर डाल सकते हैं, या ऐसा बनाया चाहिए तो आप हमारे मैजिक शॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 16 94 30 40 91 51, इस पे कॉल करके आप किसी भी तरह के जादू का सामान मंगवा सकते हैं। और अभी मुहर्रम भी आने वाला है और सावन का भी महीना चल रहा है, तो ऐसे शुभ अवसर पर आप खेल दिखा करके नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 12 है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मान लिया जाए कि कोई भी ऑडियंस है और उसने यहाँ पे 7 वर्ष सोचा,
या 15 वर्ष सोचा या 25 वर्ष सोचा, तो हम यहाँ पे आपको ये तीनों एज को हम यहाँ फाइंड करके बता देंगे। मान लीजिए कि 7 लिखने के बाद इसे वह फोल्ड कर दिया, ओके, फोल्ड करके यहाँ डाल दिया, तो अब हम ऑडियंस को बोलते हैं कि इसमें देखिए 7 है कहीं पे, तो बोलता है हाँ इसमें है, तो इस कार्ड को ऑडियंस को हम दे देते हैं, ओके। अब इसमें देखने के लिए बोलते हैं तो इसमें 7 है ही नहीं, तो यह अपने पास रख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी 7 है नहीं, क्योंकि 16 से यहाँ शुरू हो रहा है, तो यह ऑडियंस को नहीं देना है। अब इसमें देखिए इसमें 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यह भी ऑडियंस को दे देंगे, और इस वाले में भी 7 लिखा हुआ है, तो यह भी ऑडियंस को दे देंगे, ओके। अब यहाँ पे इसमें 7 नहीं लिखा हुआ है। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि इसमें 7 लिखा हुआ है, इतना सारा नंबर है, तो अभी तो हम देख रहे हैं कि इस कॉर्नर पे 7 है, तो हम पता लगा ले रहे हैं कि 7 नंबर ऑडियंस ने सोचा है। ऐसा बात नहीं है, हम पता लगाते हैं इस कॉर्नर से नहीं बल्कि और ही जगह से। तो हम मालूम कहाँ से करते हैं? मालूम करते हैं बिल्कुल इस कार्ड के इस साइड वाले स्टार्टिंग वाले नंबर से। तो स्टार्टिंग में इसमें 4 लिखा हुआ है, तो 4 नंबर यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे कि 4 नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ, ओके। और इसके बाद जो कार्ड है ये इसमें इसके कोने पे 1 लिखा हुआ है और इसके कोने पे 2 लिखा हुआ है, तो सबको ऐड करते जाते हैं, 4 1 5 और 2 7। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार हम पता करते हैं। अब चलिए मान लिया है कि ऑडियंस ने 15 नंबर की कार्ड सोचा है। अब आप इसे ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजीली आप समझ जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन खेल है सर। आप इसे समझिए और अपने दोस्तों को जरूर दिखाइए। तो 15 नंबर की इस कार्ड को ऐसे कागज को मोड़ कर रख दिया। अब यहाँ पे ऑडियंस को दिखाएं कि 15 इसमें है, तो बोलेगा हाँ है 15 यहाँ पे। अब ये ऑडियंस को दे देना है, और याद करना है कि 2 नंबर वाली हम दिए हैं, ओके। फिर यहाँ पे इसको दिखाएंगे तो बोलेगा हाँ 15 नंबर है इसमें, तो फिर इसे दे देंगे। अब हम इस वाले को याद किए हुए कि 2 है और अभी 1 नंबर वाला दिए है, तो 2 और 1 3 हो गया। या अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो है तो इस कार्ड को आप अपने पास रख सकते हैं, या ऑडियंस से लास्ट में आप ले करके भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं बात करते हुए। तो यहाँ पे देखिए आपकी 2 और 1 3 हुआ। फिर यहाँ पे इस कार्ड को देंगे तो बोलेगा हाँ यहाँ पे इस कार्ड में भी 15 है, तो एक कार्ड भी ऑडियंस को दे देना है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हुए चले जाते हैं कि 2 और 1 3 और 4 7। अब यहाँ पे इस कार्ड को देंगे तो बोलेगा इसमें भी 15 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको फिर ऐड कर देंगे। 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15, तो 15 नंबर हो गया। अब इस दोनों कार्ड में यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे भी 15 लिखा हुआ, तो ए आपके पास रह जाता है। तो यहाँ पे एक बैग है। अब एक बैग के अंदर डबल बैग रहता है, तो यहाँ ऊपर जाली दिखता है और इसके अंदर में भी एक जाली है, इसके अंदर में भी एक जाली है, और एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए डबल जाली यहाँ लगाया गया है, और अंडा को फिक्स कर दिया गया है ताकि आपका अंडा कहीं पे गुम ना हो, इसलिए इसे फिक्स कर दिया गया है यहाँ सिलाई करके। अब जब बच्चे को अंडा खिलाना है तो उस समय ऐसे पकड़कर ऐसे यहाँ लाएंगे तो इसके अंदर चला आएगा, कुछ ऐसे आप देखिए। यहाँ से इस अंडा को छोड़ेंगे तो यह नीचे चला जाएगा यहाँ पे। अब यही जब सीधा रहता है तो ऐसे दिखाना है, और ऐसे हाथ इसे पकड़ेंगे और अंडा के पास हाथ ले जा करके और इसको सीधा ऐसे उल्टा करेंगे, ना कि यहाँ से आपको खींचने में थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगेगा। अगर सुविधा अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस हो जाता है तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे खाली रहेगा, अब ये हाथ बच्चे को खिला देंगे इस हाथ से, और इसके बाद फिर ऐसे करने से यह चला आएगा, ऐसे करके ऐसे। तो ये एक बैग का। और अब है खेल यहाँ चैन रिंग का। देखिए चैन रिंग में फंसाने का अलग अलग तरीका है, इसमें 2 तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। एक ये वाला तरीका है कि इसे ऐसे होल्ड करके रखना है, या तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं या सामने ऑडियंस को इसे पकड़ा सकते हैं कि आप इसे पकड़ कर रखिए। अब इसे यहाँ ला करके अब जब छोड़ेंगे तो उस समय मेरा ये साइड वाला जो उंगली है हल्का सा नीचे रहना चाहिए, ऐसे इस पोजीशन में, यहाँ पे ऐसे।
ना कि दोनों बराबर में, ऐसे नहीं रहना चाहिए, एक हल्का ऐसे नीचे रहना चाहिए और एक इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स का नियम लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसे नीचे कर देंगे। देखिए यहाँ हल्का सा इसे घुमाएंगे तो यह जाकर यहाँ पे फंस जाएगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये कर सकते हैं यार। नहीं हो तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी करने में इसे परेशानी हो सकती है, और अगर नहीं परेशानी होती तो अच्छी बात है, आप एक बार में ही कर देते हैं। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद भी आपसे नहीं हो रहा है तो सबसे आसान तरीका ये वाला है कि इसे ऐसे पकड़ना है और पीछे वाला भाग इसका इस पे होल्ड करना है, इस वाले उंगली पे ऐसे ऐसे होल्ड करके, और जब छोड़ेंगे हल्का सा इसे ऐसे नीचे कर देंगे। यहाँ हल्का सा ये वाला पार्ट नीचे रहेगा, अब छोड़ेंगे तो ये फंस जाएगा ऐसे। तो ये टेक्निक है इसे फंसाने का, बहुत ही शानदार खेल है। इसे आप प्रैक्टिस करके हैं इसे कीजिएगा। दोनों में से जो आइडिया आपको अच्छा लगे, दोनों अच्छा लगता है तो दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिए। अब नेक्स्ट खेल है यहाँ ये फनल। अब फनल में पानी जब डालते हैं तो ऐसे नॉर्मली होल्ड कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे एक होल दिया गया है, तो इस होल को जब बंद रखेंगे तो इसके अंदर पानी एंट्री नहीं होगा। जब पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब करना है तो या तो इसे एक कमंडल के अंदर ऐसे डालकर छोड़ दीजिए, पानी ऑटोमेटिक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं तो आप इसे कुछ इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, नीचे वाला इसे बंद कर देंगे और ऊपर से इसमें पानी डालेंगे ऐसे, पूरा पानी यहाँ डाल देंगे और वेट करेंगे पानी को इसमें सूखने का, यानी अंदर जाने का। तो पानी धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म हो रहा है और इस फनल के अंदर जा रहा है। अब यहाँ जब रुक जाएगा, जब साफ़ नहीं जाएगा, तब इसको बाहर कर देंगे। थोड़ा और पानी डाल देते हैं। अब यहाँ फिर जा रहा है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता रहेगा तो पानी इसमें ज़्यादा जाएगा। जब पानी सूखना बंद हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि अब पानी इसके अंदर नहीं जा सकता है, फुल हो चुका है। अब यह फुल हो गया है, तो अब ये होल्ड बंद करके और पानी बाकी सभी इसमें गिरा देंगे ऐसे, ये ऐसे बंद करके इसे गिरा देंगे। अब जब ऑडियंस के बीच जाएंगे तो एक दो बार इसके अंदर ऐसे पानी डाल करके और इसे बाहर भी गिरा देंगे जैसे यहाँ, और शो करेंगे कि पानी इसके आर पार जा रहा है, ताकि ऑडियंस को ऐसा लगे कि इसमें कोई टेक्निक नहीं है। अब जब बच्चे की कान से निकालना रहेगा पानी, तो उस समय इसे हल्का सा रिलीज कर देंगे। ये जो अंगूठा है मेरा, हल्का से इसे छोड़ने पर, जैसे उसका अगर अपना ही आपको निकालना है तो ऐसे कान हल्का सा हटेंगे, यहाँ आ जाएगा, हल्का सा इसे रिलीज करेंगे इस उंगली को, हल्का सा इसमें से पानी आएगा हल्का सा। तो बस आपको इसको अलग अलग तरीके से, बच्चे का हाथ चलाए फिर पानी गिराए, बच्चे के मुंह से पानी गिराए, तो ये सब करते हैं। बस इसे रिलीज करना होता है। इसे जब ऐसे बंद करेंगे यहाँ पे तो पानी रुक जाएगा और छोड़ेंगे ऑटोमेटिक पानी गिरेगा यहाँ। जब हमें पानी को बर्फ़ बनाना है या वैनिश करना है, जैसे इस तरह के गिलास में आप स्लैश पाउडर डाल कर रखेंगे और पानी डालने पर वो जम जाता है। जब उसे ऐसे भी गिराइएगा तो पानी नहीं गिरता है। तो वही खेल दिखाए थे। आप कोई भी नॉर्मल गिलास यूज कर सकते हैं वाटर वैनिश करने के लिए। जैसे ये है, उस वीडियो में हमने चाय पीने वाली गिलास का इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लेश पाउडर इसके अंदर ऐसे गिरा देते हैं। इस तरह का गिलास रहेगा तो बढ़िया रहेगा, इसमें दिखता भी नहीं है, वाइन ग्लास है। यहाँ पानी इसमें डालेंगे और ध्यान रहे पानी जब डालिएगा तो हल्का ऐसे हिला देने से ये ज़्यादा सूखता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो ऐसे 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 इसे हल्का हल्का हिला देना है, यहाँ पे हाथ रख करके और थोड़ा सा हिला देना है। फिर इसमें थोड़ा रखेंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे, कुछ मैजिक एक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सबके सामने आपने पानी डाला है। और थोड़ा सा ऐसे हिला करके कुछ ऐसे जादू किए, कुछ ऐसे जादू किए, अब यह जम गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी तरह से यह जम गया है। यही वजह है कि इस तरह के गिलास में जम जाने के बाद यह दिखता नहीं है, और ऐसे जब इसे करते हैं तो यह गिरता नहीं है, सबको लगता है कि वैनिश हो गया है। और इस गिलास में देखने में लगता है कि यह बर्फ़ बन गया है। तो दोस्तों यही ट्रिक है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिहर्सल कीजिए,
इसके बाद आप इस स्टेज पे कीजिए। और शेड्यूल में सजाना मत भूलिए कि कौन सा खेल आपको कब दिखाना है, पहले क्या दिखाना है, बाद में क्या दिखाना है। ये सब सजा करके अच्छे से प्रैक्टिस करके और अनाउंसमेंट भी क्या करना है, इसके ऊपर भी आपको स्क्रिप्टिंग कर लेना है और फिर जाइए खेल दिखाइए, बहुत आपको मज़ा आएगा।